आप बोले जो मुमताज जी ने कहा फैज खान जी, अभी भी शिकायतें बहुत हैं, क्या ये वाजिब शिकायतें हैं या बेमतलब का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, जय हिंद। आदरणीय प्राची जी, हमारे पास गम का एक त्यौहार है मुहर्रम। उस दिन बहुत सारे भाई काला कपड़ा भी पहनते हैं, लेकिन आज मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को संसद में देखा, काला कपड़ा पहने हुए हैं। ईद में पुराना कपड़ा पहनो ये कहा जा रहा है, ईद में काली पट्टी लगाओ ये कहा जा रहा है। तो एक शेर मुझे ध्यान में आता है, कुछ लोग तो बस अपना ही दुखड़ा सुनाते हैं, ईद हो या दिवाली मुहर्रम मनाते हैं, पर दुनिया तो उसी की रागनी पे झूमती है जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। किरण रिजिजू जी पर आपत्ति इस बात की जा रही है, तुम बौद्ध होकर वक्फ का फैसला कैसे करोगे? ये जलती चिता पर बैठकर वीणा बजा रहे हैं। और आज किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट किया कि मैं अपने गरीब मुसलमान भाई बहनों का हक उनको दिला कर रहूंगा। और भ्रम विपक्ष फैला रहा है, कैसे? देखिए, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपने मीटिंग दिखाई, सीईओ अब मुसलमान नहीं रह गए ये कह रहे हैं, गलत। सीईओ अब कोई भी हो सकता है, ये बात सही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वक्फ अब मुसलमानों से ले लिया जाएगा, बिल्कुल गलत। अभी आपने खुद स्पष्ट किया कि वक्फ में शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, बोहरा भी होंगे, आगा खानी भी होंगे, पसमानदा भी होगी, महिला भी होगी और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी होंगे। और सुनिए, महिलाओं को 2 में महदूद नहीं किया गया है। आप आरक्षण का मतलब समझिए। मोदी जी 2 के शिया में 2 एक सुन्नी मंत्री नहीं हो सकता, 2 शिया, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम यार बड़े बदतमीज आदमी हो यार। बिल्कुल एकदम आरक्षण का मतलब मुमताज जी एक सेकंड रुकिए। 2 शिया है, मंत्रालय में 2 सुन्नी है, चुप रहते हो। बेशरम आदमी, चुप रहो, मेरे बीच में मत बोलो। अच्छा रुक जाइए मुमताज जी, फैज जी, मुमताज जी रुक जाइए। आज इस स्तर को नहीं कम करते हैं ना, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बोले। आरक्षण का मतलब समझते नहीं है प्राची जी। 2 महिलाओं को आरक्षित किया गया है। 2 शिया में आप महिला भी रख सकते हो, छूट है। 2 सुन्नी में आप महिला भी रख सकते हो, छूट है। आप पसमानदा आगा खानी में महिला भी, वो बाउंड नहीं किया गया है, कितनी भी महिला रह सकती है, आरक्षण का मतलब, लेकिन 2 अनिवार्य किया गया है, यह सही मतलब होता है। अब सुनिए आप मेरी बात। चैरिटी कमिश्नर किरण रिजिजू जी ने कहा, चैरिटी कमिश्नर ट्रस्ट को चलाने के लिए वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी ट्रस्ट में, नॉट ओनली मुस्लिम, बट कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात और सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है उसमें किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं लिया जाएगा, यह बात भी स्पष्ट है। लेकिन चैरिटी मैनेजमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी में आ सकता है, यह बात भी स्पष्ट रहनी चाहिए। स्पष्ट उन्होंने किया, जिस तरीके से सीएए में बहकाया गया उसी तरह इसमें भी बहकाया जा रहा है। एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। जो मुस्लिम उलेमाओं को कहना चाहिए प्राची जी, वो बात किरण रिजिजू जी ने कही। कितनी गहरी बात, कितनी गहरी बात। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे एज ए मुस्लिम। उन्होंने कहा कि आपकी जायदाद है तो पहले अपने घर की महिला यानी बुआ का अधिकार सुरक्षित करोगे, मां का अधिकार सुरक्षित करोगे, बहन का अधिकार सुरक्षित करोगे, बेटी का अधिकार सुरक्षित करोगे, बच्चों का अधिकार सुरक्षित करोगे। उसके बाद जो बिल्कुल पर्सनल होगा उसी को वक्फ आप कर सकते हो। यही इस्लाम की शिक्षा है। यह बात मुस्लिम उलेमा और मुफ्तियों को कहनी चाहिए थी, जो किरण रिजिजू जी ने कही। और मैं आपको बताता हूं कि जी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी कह रहे हैं मुसलमानों की, ये गलत बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट कैसा? किरण रिजिजू जी ने कहा ना कि रेलवे की पटरी बिछी हुई है तो भारत की जमीन में ना, सेना का कंटोनमेंट बना हुआ है तो भारत की जमीन में ना, वक्फ को सरकार छीन रही है, अरे है तो भारत की जमीन ना। यही बात बार बार उठती है, कोई सऊदी अरब से जमीन लेकर नहीं आया था, भारत की जमीन है तो उसका संचालन कलेक्टर ही करेगा, सरकार ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, उसमें दिक्कत क्या है? जवाब